हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय वाइफ इज हेवनली बिग शॉट। तो कहानी की शुरुआत हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ यहाँ पे आग लगी होती है और यहाँ पे जितने भी फुल मॉन्स्टर होते हैं इंसानों पे अटैक कर रहे होते हैं। पर तभी ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक लड़की आती और वही होती है हमारी एमसी की वाइफ और वो यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को दूर कर देती है। और यहाँ पे एक बंदे के पास आके एक मॉन्स्टर गिरता है, वो पूरा डर जाता है और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है बंदे के पास चली जाती है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे कौन हो। पर यहाँ पे जो लड़की है वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे ऑर्डिनरी विलेज है वहाँ पे माउंटेन वुल्फ अटैक करेंगे। इतनी बुरी बात है कि यहाँ पे जो मॉडल्स है यहाँ पे मारे जा चुके और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। पर तभी के सामने एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, और उसके देखने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगती है और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हैंग और उसके पास चला जाता है और कहता है कि हैंग तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आई हो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम मेरा नाम यहाँ पे कैसे जानते हो और मेरे हाथ को यहाँ पे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। पर हमारा जो बंदा होता है वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसको हक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे पे गुस्सा हो, पर ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे डीच मत करो। और वो कहते हुए उसको हक कर लेते हैं और वो देख के यहाँ पे हैंग तो पूरी एकदम शॉक्ड हो जाती है। और मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से हम दोनों यहाँ पे साथ में रहने वाले। और उसको बहुत ज्यादा टाइट हक किया होता है और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ फील होता है और कहता है तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो। पर यहाँ पे हैंग यांग होती एकदम गुस्सा करने लगती है और उसको यहाँ पे झटक देती है और वो अपनी फुल पावर का यूज करती है जिससे हमारा मैन कैरेक्टर काफी दूर जाके गिरता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। और यहाँ पे दीवार में जाके भिड़ जाता है और यहाँ पे दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी दूसरा बंदा उसके पास दौड़ते हुए आता है और हमको उसका नाम पता चलता है, उसका नाम यहाँ पे फैंग होता है। और जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ना। और फिर कहता है कि शाओ फेंग में से बात करो, तुम यहाँ पे मर नहीं सकते। फटाफट जो यहाँ पे लेडी उससे यहाँ पे माफी मांग लो। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो यहाँ पे हैंग यांग के पास चला जाता है और कहता है कि प्लीज उसको यहाँ पे माफ कर दो, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेम मत दो क्योंकि यहाँ पे जो उसकी फैमिली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे यहाँ पे जो उसकी दिमाग की हालत है वो थोड़ी बिगड़ गई है। और हमारा मैन कैरेक्टर फैन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो यहाँ पे शाओ विलेज है और वो तो यहाँ पे कई सालों पहले डिस्ट्रॉय नहीं हो चुका था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और फिर हमारे मैन कैरेक्टर का पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा फैंग और हे यंग दोनों हस्बैंड वाइफ होते और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पास्ट में कोई वॉर लेने के लिए जा रहा होता है। और यहाँ पे हैंग यांग होती है वो कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे एकदम सेफ वापस आओगे। और मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं तुमको प्रॉमिस करूंगा, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। पर यहाँ पे बैटल में वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है और वो तभी यहाँ पे 7 किंग डेमोनिक प्रिंस होता है और कहता है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ पे साथ में मरते और सामने वाले बंदे को भी मार देता है। और तभी पर मैन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो यहाँ पे कोई दूसरी जगह पे होता है और कहता है मैं यहाँ पे कहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई सपना नहीं दिख रहा था, मैं तो यहाँ पे मर चुका था। और तभी एक लड़की आ जाती और कहती क्या तुम यहाँ पे उठ चुके हो, चलो फटाफट मेरे साथ आओ, पवेलियन मास्टर है और तुम्हारे साथ मिलना चाहते। और मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ और यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे फ्लाइंग शिप में जो यहाँ पे वैंगटेंग सेट की तरफ जा रही है और जल्दी करो, जो यहाँ पे पवेलियन मास्टर है तुम्हारे इंतजार कर रहे। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है और अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे सच में अपने पास्ट में आ चुका हूँ और क्या मुझे यहाँ पे पता है क्या जो यहाँ पे हैंग यांग है उसने यहाँ पे मेरी मदद की थी और बाद में जाके वो यहाँ पे मेरी वाइफ बनेगी। पर अभी ये सारी चीजें उसको नहीं पता होगी। और मैन कैरेक्टर जैसे ही अंदर चला जाता है जो यहाँ पे बाहर से डोर है वो बंद कर देती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर देख के एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और तभी हैंग यांग मतलब मैन कैरेक्टर की पास्ट जो वाइफ होती वो कहती अच्छा तो तुम यहाँ पे शाओयान फैंग हो। और अभी के लिए मैं उसको यहाँ पे मैन कैरेक्टर की वाइफ ही बोलने वाला हूँ और वो अभी के लिए वैंगटेंग सेट की लेडी होती है और वो यहाँ पे महायान रिलम पे होती है। और हमको बताया जाता है कि आसपास के सेक्ट और उनके सेक्ट में उसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको यहाँ पे सारे लोग कोल्ड फेरी कहते हैं या मून सेट लेडी कहते हैं या उसको प्योर फियरलेस लेडी भी कहते। और यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर के
नजरों में वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और कई लड़कों ने उसको यहाँ पे चांस मारने का भी ट्राई किया है, पर उनको यहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है। और अभी तक इतने सालों में किसी को भी उसको यहाँ पे रियल नेम नहीं पता था किसका रियल नेम क्या है। ये सारी बातें मैनकेट से कह रही होती है और कहती है, पर तुमको यहाँ पे मेरा रियल नेम कैसे पता चला? पर मैनकेट थोड़े एटीट्यूड में कहता है कि हैंगयांग, तुम यहाँ पे मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी, पर मेरे पे ट्रस्ट करो। मैं यहाँ पे फ्यूचर से वापस आया हूँ और मुझे तुम्हारा नाम पता है, क्योंकि मैं फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। पर हैंगयांग यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती कि मैं दोबारा तुमको एक चांस दे रही हूँ, फटाफट मुझे यहाँ पे सच बता दो। और मैनकेट अपने मन में अपना सिर पछाड़ रहा होता है और कहता है कि डैम इट, यहाँ मरने वाला हूँ। को हमेशा से यहाँ पे गुस्सा करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यहाँ पे क्या करूँ? और फिर कहता है कि फाइव, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास यहाँ पे एक रास्ता है। और फिर कहता है कि तुम्हारा मनपसंद तो फल है वो यहाँ पे बनाना है, और तुमको यहाँ पे स्नेक से बहुत ज्यादा डर लगता है। और एक बार कुत्ता था, उसने तुमको बाइट कर लिया था जब तुम यहाँ पे मॉडल थी। और तुम्हारा जो निक नेम है वो यहाँ पे याया है, और वो जो तुम्हारा नाम है एक फॉर्च्यून टेलर ने दिया था जो तुम्हारे पापा ने हायर किया था। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे हैंगयांग बहुत सा गुस्सा हो जाती और कहती कि बस तुम यहाँ पे बंद हो जाओ, और उसका यहाँ पे अपनी एनर्जी से गला पकड़ लेती और मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पे हैंगयांग होती है, वो कहती है कि तुमने यहाँ पे मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और तुम यहाँ पे डिमोनिक सेट के यहाँ पे स्पाई हो सकते हो, फटाफट बताओ कि तुमको यहाँ पे किसने भेजे। और यहाँ पे मैनकेट बहुत ज्यादा दर्द में होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सच बता रहा हूँ, और तुम्हारी जो टेक्निक है कॉन्करिंग कोल्ड आइस फैन, तुम इसकी प्रैक्टिस करती हो जो आइस हार्ट टेक्निक है, पर 9 क्रोन हेवन है वो यहाँ पे हेवन सेक्शन नहीं आती। और वो सुनने के बाद हैंग एकदम शॉक में चली जाती और अपने मन में कहती ये तो यहाँ पे मेरी मैन टेक्निक है जिसके बारे में सिर्फ यहाँ पे मेरे मास्टर को पता है, और उसको यहाँ पे कैसे पता चला? क्या मास्टर ने बताया? और फिर कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे मेरे इतने सारे सीक्रेट को भी जानते होगे। और फिर कहती है कैसा लगता है कि पहले मैं तुमको मार देती हूँ और फिर तुम्हारी माइंड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले लूंगी। और फिर मैनकेट को छोड़ देती है, फिर मैनकेट को मारने वाली होती है, पर तभी मैनकेट एकदम डर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी में TRC बर्थमार्क है। और वो सुनने के बाद वो यहाँ पे रुक जाते हैं और मैनकेट को तो पूरी फट चुकी होती और कहता है कि हो मैं यहाँ पे बच चुका। और कहता है कि अब तो तुम मेरे पे भरोसा करती, अगर यहाँ पे कोई स्पाई होता उसके पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। पर यहाँ पे हैंगयांग बहुत ज्यादा शर्मारी होती और कहती तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में कैसे पता चला? और आप देख सकते हो कि वहाँ पे बर्थमार्क कहाँ पे होगा। और फिर मैनकेट होता है, वो कहता है मुझे पता है, और जो तुम्हारा दूसरा बर्थमार्क है जो यहाँ पे ऐसा लोटस है वो तुम्हारी चेस्ट पे, मैंने सही कहा ना? और जो यहाँ पे मार्क है वो यहाँ पे ऐसा टेक्निक का यूज करने से बना है तुम्हारे मास्टर ने सिखाई थी। और अगर तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर देती हो तो जो यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस की टेक्निक की पावर है वो यहाँ पे दूसरे पर्सन में भी चली जाएगी। पर तुमको पता नहीं चला, तुमको यहाँ पे एंड में जाके पता चला जब तुम्हारे मास्टर ने सब कुछ यहाँ पे प्लॉट करके रखा था, इसलिए तुमने यहाँ पे उसको सीक्रेटली मार दिया। और यहाँ पे सबको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और तुम यहाँ पे सब लोगों को बुद्धू बना सकती है, पर तुम यहाँ पे मुझे नहीं बुद्धू बना सकती है। और ऐसे एक करके जो तुम यहाँ पे पवेलियन मास्टर बनी हो जिसको यहाँ पे सारे लोग फेरी कोल्ड मून बुलाते। और वो सुनने के बाद हैंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट में चली जाती है। और मैन कहता वो कहता है कि मुझे पता है क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी वाइफ हो। और यहाँ पे इतना बड़ा सीक्रेट जानने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और फिर यहाँ पे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको यहाँ पे इतनी सारी बातें कैसे पता चली? और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पे फ्यूचर से वापस आए हो, तो क्या हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा खुश होने वाले? तो वो सुनने के बाद मैन कहता वो कहता है तो यहाँ पे फ्यूचर है उतना भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे 50 सालों के अंदर यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगी इविल और डिवाइन के बीच में, और इससे पे बहुत बड़ी तबाही भी होने वाली। और यहाँ पे जो 4 विलियन सेक्ट है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यहाँ पे जो रेड स्काई सेक्ट है वो अपने साथ बिट्रे कर देगा और वो यहाँ पे डिमोनिक सेट में ज्वाइन हो जाएगा। और लूबुक सेक्ट है उसके खाली यहाँ पे 2 मोंके वही बचेंगे और यहाँ पे ट्रेजर पास करेंगे और बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और मैं यहाँ पे हेवनली सेक्ट का मास्टर बन के फाइट कर रहा होता और हम दोनों यहाँ पे पार्टनर की तरह फाइट कर रहे होंगे, और मैं यहाँ पे फाइट करते हुए मारा जाऊंगा।
और तुम्हारा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और मरने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुमको यहाँ पे दोबारा बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा जब मेरी आंखें खुलेगी तो तुम यहाँ पे मुझे दोबारा बचा रही होगी। और उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमको देख के। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन हो रहा होता है और यहाँ पे हैंग यांग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और के पार दो फीमेल डिसिपल आपस में बातें कर रही होती है, जिसमें से एक लड़की होती है वो कहती है अभी हम यहाँ पे सेक्ट पे पहुंचने आए हैं पर अभी तक वो बंदा बाहर क्यों नहीं है। और जो दूसरी बंदी होती है वो कहती है तो यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे सेक्ट मास्टर को उससे यहाँ पे क्या काम होगा। और पहले वाली लड़की होती है वो कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे उसका इंट्रोगेशन कर रहे हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। और वैसे भी जो हमारे सेक्ट मास्टर उनको यहाँ पे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो तो यहाँ पे ऊपर से मॉडल है, उसका मतलब का तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे कमरे के अंदर मैन कैरेक्टर कुछ लिख रहा होता है। हैंग यांग होती है वो कहती है अच्छा तो तुम ऐसा कह रहे हो कि इससे यहाँ पे जो मेरी टेक्निक है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। और मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो तुम्हारी फ्रोजन आर्ट 10 टेक्निक है वो कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 साल साथ में बिताए थे। और यहाँ पे हैंग यांग मैन कैरेक्टर के पास आते हुए कहती है तुमको पता है यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकता, तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जितनी भी नसें यहाँ पे फट जाएगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर थोड़ा शर्माते हुए रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और ऐसे भी मेरी वाइफ स्मार्ट है और मुझे पता है कि मेरी वाइफ की यहाँ पे कैपेसिटी क्या है। ना केवल वो यहाँ पे पावरफुल है पर अब उसको यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन की भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम फ्यूचर में यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ बनने वाले, इसके लिए जो तुम्हारा कल्टीवेशन उसको तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है और फिर कहती है यहाँ पे क्या कह रहे हो, तुम्हारी वाइफ यहाँ पे कौन है, भले ही तुम यहाँ पे फ्यूचर से आए हो पर तुम मुझे यहाँ पे हैंग यांग बोला, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा जो यहाँ पे मेरे से दिखता होगा। ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से आए हो और यहाँ पे दोनों पर्सन यहाँ पे सेम है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तुम्हारा दिमाग सच में बहुत ज्यादा काम करता है और तुम यहाँ पे पैरेलल वर्ल्ड की थियरी लेके आ रही हो। और फिर यहाँ पे जो कलम होता है वो रख देता है और कहता है तुम्हारी बात सही है। और फिर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे मेरी वाइफ नहीं हो सकती। और फिर मैन कैरेक्टर आराम से बैठ जाता है और कहता है ये टेक्निक मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि जो टेक्निक है सिर्फ मेरे वाइफ के लिए और मैं दूसरे लोगों को कैसे दे सकता हूँ। और वो सुनने के बाद हैंग यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मिस लू क्या आप मुझे फोर्स करना चाहती हो कि जो मेरा वाइफ है मैं इसको यहाँ पे लव टोकन देने वाला हूँ और क्या आप यहाँ पे छीनना चाहती हो। और वो सुनने के बाद वो यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है यहाँ पे एक किसको पड़ी और वहां से जाने लगती है, मैं अपने आप से कुछ यहाँ पे बना लूंगी। और फिर मैन कैरेक्टर पीछे से हंसने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे देना नहीं चाहता। और वो सुनने के बाद यहाँ पे रुक जाती है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको यहाँ पे टेक्निक दूंगा पर बदले में तुमको यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डिसेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सुनने के बाद यहाँ पे हैंग यांग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और तुमको पता है कि जो हमारा सेक्ट सिर्फ यहाँ पे लड़कियों को लेता है तो तुम यहाँ पे कैसे सेक्ट में आ सकते हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने सेक्ट में नहीं लगी तो चलो ठीक है, अब से जो यहाँ पे पवेलियन मास्टर है उनको मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज से हम दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और वहाँ से चला जाता है पर तभी यहाँ पे जो हैंग यांग गुस्सा करते हुए उसको रोक देती है और कहती है रुक जाओ। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर काफी क्रीपी से स्माइल देता है और कहती है चलो मैं तुमको यहाँ पे कोर्ट में एंट्री करने दूंगी, उसके अलावा तुम्हारी को भी मदद नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे और उसके बाद डिसीजन लूंगी और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है और कहती है तुम यहाँ पे पार वाले को हम दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि ढिल रही। और हैंग यांग होती है वो कहती तो तुम अभी यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे एक न्यू टेक्निक लिखने के लिए जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे को बैंक टैंक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए होते और कहते कि आज यहाँ पे जो कल्टीवेटर है उस सेक्ट में एंटर करने वाले और उनके यहाँ पे टेस्ट होने वाली है और यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बहुत सारे लोग भी आए थे। और मेरे हिसाब से जो यहाँ पे व्यांग होती है वो कहती कि पहले उन लोगों को हम यहाँ पे टैक्स ले लेंगे और उसके बाद
हम उनको सेक्ट में एंटर करने देंगे जिसके यहाँ पे स्पिरिचुअल रीड ज्यादा होगी, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। और आपस में सारे लोग बातें कर रहे होते कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअल रीड अच्छा होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेक्ट में एंटर कर सकते, और यहाँ पे बहुत अच्छा होगा तो हम यहाँ पे एल्डर के डायरेक्ट डिसिपल भी बन सकते। और मैन कैट का जो पहला दोस्त दिखाया था उसको ढूंढ रहा होता है और कहता है कि फैंग यहाँ पे कहाँ गए, पर तभी अचानक मैन कैट उसके पीछे आ जाता है और कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता तुम यहाँ पे कहाँ पे गए थे, मैंने पूरी ट्रीट में तुमको यहाँ पे नहीं देखा। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है मैं यहाँ पे लेडी से माफी मांगने के लिए गया था, क्या मैं तुमको यहाँ पे पूछ सकता हूँ जो यहाँ पे जितने भी मॉडल डिसिपल थे वो यहाँ पे कल्टीवेटर लेकर चले गए, और यहाँ पे जो कल्टीवेशन टेस्ट है वो भी काफी ज्यादा हाई होने वाला है, और अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट अच्छा नहीं होगा तो तुमको यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो वो सुन के मैन कैट तो होता वो कहता तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टैलेंट के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और तुम्हारा लक पे भी डिपेंड करता है। तो वो सुन के जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला हूँ, और फिर मैन कैटर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे किसने सोचा होगा तो सबसे पावरफुल इसी भले पूरे सेक्ट में उससे भी पावरफुल यहाँ पे एक बंदा है, और यहाँ पे जो उनकी सीप होती है वो यहाँ पे सेक्ट में पहुंच जाती है और कहती कि चलो हम हमारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसको चेक करते। और हमारा मैन कैरेक्टर और उसका जो फ्रेंड है वो सेक्ट में पहुंच जाते हैं, और उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि देखो आसपास यहाँ पे कितने सारे कल्टीवेटर है, और यहाँ पे चेयर को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे इतनी चेयर खाली क्यों पड़ी है। और फिर तभी एक बंदा जोर से कहता है कि देखो यहाँ पे जितने भी पवेलियन मास्टर है वो आ गए, और एक बंदा अनाउंस करता है कि तुम सभी का यहाँ पे हमारे सेक्ट में स्वागत है, और यहाँ पे जितने भी मास्टर उनको ग्रीट कर रहे, और यहाँ पे सारे बंदे मास्टर को ग्रीट कर रहे होते, पर हमारा मैन कैट वैंगटन को देख रहा होता है। और फिर एक एल्डर होता है वो कहते हैं कि तुम अपने रिस्क के हमारे सेक्ट में आए हो, मेरा नाम गु लिंग है, मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर हूँ, तुम सबका हमारे सेक्ट में स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे 3 एल्डर होते हैं जिसमें से हैंग टैन भी एक एल्डर होती है, और जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है कि तुम हमारे सेक्ट में एंटर करने से पहले तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, अगर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट अच्छा होगा तो तुमको यहाँ पे हम एंट्री दे देंगे, वरना तुमको यहाँ से बाहर से धक्के मार के निकाल देंगे। और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है काफी ज्यादा नर्वस होता है, पर मैन कैट होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। और फिर एक बंदा होता है वो कहता है कि चलो टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते, और फिर तभी एक बंदा अपने जो पावर है उसको टेस्ट करने के लिए चला जाता है, फिर बताता है कि यहाँ पे 4 लेवल है ABCD। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जब तुम्हारा नाम आया तो यहाँ पे स्टेज पे आ जाना और दोनों हाथ यहाँ पे पिलर पे रखना, जिससे यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है हम टेस्ट कर पाए। और पहला नाम यहाँ पे न्यू होता है, और जो बंदा होता है वो यहाँ पे हाथ खड़ा कर देते और फिर आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर दोनों हाथ जो यहाँ पे क्रिस्टल बॉल है उस पर रखते, और फिर कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हूँ मेरा क्या होने वाला है। और तभी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे फ्री स्पिरिट है और जो तुम्हारा रूट है मिडल बी है, तुम यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हो। और फिर दूसरे बंदे का नाम लेते हैं, और ऐसे करके एक एक बंदे यहाँ पे अपनी पावर उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। और तभी जो यहाँ पे मैन सेक्ट मास्टर होता है वो हैंग से कहता है कि यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढ रही हो, तो वो सुन के हैंग रिप्लाई देते वो कहते कि नहीं। और यहाँ पे एक बंदे का एकदम हाई ए होता है, और यहाँ पे वो बंदा तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उसको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है, पर वो बंदा अभी भी शॉक में होता है और कहता है क्या सच में मैं इतना ज़्यादा हाई हूँ। और यहाँ पे सेक्ट मास्टर होता है वो कहते हैं इतने भी बुरा नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा डिसिपल मिलने वाला है, तो मैं सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। वैसे ही सारे लोग बात कर रहे होते, और फिर तभी हमारा मैन कैट का नंबर आ जाता है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। और जैसे क्रिस्टबल पे हाथ रखते हैं उसका यहाँ पे लॉर्ड डी निकल के आता है, और वो देखने के बाद सारे लोग एकदम शॉक्ड। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन होता है वही बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और कहता है लॉर्ड डी। और यहाँ पे लोग आपस में बात करने लगते हो क्या सच में इसका यहाँ पे लॉर्ड डी है। और जो मोटा बंदा होता है वो कहते हैं यहाँ पे कैसे क्वालिफिकेशन वाले बंदे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसका सच में यहाँ पे लॉर्ड डी रैंक है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी से भी गया गुजरे, पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे दोबारा ट्राई करना चाहते हो, शायद से यहाँ पे कोई गलती हो चुकी होगी। पर मैन कैट बड़े एटीट्यूड में होते हुए कहता है कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने क्वालिफिकेशन किया है। और यहाँ पे और हमारा मैन कैट उसके फ्रेंड से यहाँ पे बात करने लगता है,
और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पावर इतना लो होगा। पर मैन कहता है उसको दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो वो सुन के जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे समझ गया। पर मैन कहता अपने मन में कहता है कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, और फिर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि यहाँ पे गुस्सा कर रही है, और सच में हैंग यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, और यहाँ पे पूरी अपने मन में गालियाँ दे रही होती है, और उसको कहती कमी नहीं, तुम यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पे मेरी नाक कटवाओगे। अभी यहाँ पे एक एल्डर होता है वो कहता है यहाँ पे किस पागल बंदे की ऐसी हिम्मत हो गई कि इस बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करके आया, मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसको यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा। पर तभी हैंग यांग होती वो कहती कि हाँ मैंने उसको यहाँ पे लेके आई हूँ। जूनियर ब्रदर अब उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो सुनने के बाद जो बंदा होता है और भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे डिसिपल को लेके नहीं आना चाहिए, वो तो यहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं है, क्या आपने एक बार चेक नहीं किया था? तो वो सुन के हैंग यांग थोड़ी एम्बेरस होते हुए कहते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। पर तभी यहाँ पे जो बंदा होता है और भी गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता सीनियर सिस्टर, आपने ऐसा क्यों किया? पहले भी आपको कितनी बार कहा है, आप ऐसी चीज़ें कैसे भूल सकती हो? और फिर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर अब गुस्सा मत करो, इस बात को यहाँ पे भूल जाओ। और यहाँ पे एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात को भूल जाओ। और वैसे भी इतने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिसिपल है, और इस बंदे को यहाँ पे लास्ट में हम चूज करेंगे कि वो यहाँ पे किसके पास जाएगा। और दूसरी तरफ जो मैन गेट का सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, सबको यहाँ पे हैंडशेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सारे लोग यहाँ पे बड़ी फैमिली से आए और फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और हम यहाँ पे फ्रेंड बनना चाहते हैं। और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मास्टर ही यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट का टेस्ट था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे 78 डिसिपल एक्सेप्ट होने के लिए रेडी हो चुके। और तभी यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि जैसे हमको यहाँ पे प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो पहला डिसिपल है इधर गुवेंग सिलेक्ट करेंगे तो प्लीज़ फटाफट सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे उसके पास से जो दूसरा एल्डर होता है वो चला जाता है और फिर यहाँ पे दूसरा बंदा वापस से कहता है कि अभी यहाँ पे जी पवेलियन की बारी है, फटाफट अपने जो डिसिपल उसको सिलेक्ट कर दो। और फिर वो बंदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वापस जो एल्डर होता है हैंग से कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है सिस्टर, फटाफट जाओ और यहाँ पे जितने भी डिसिपल अच्छे लगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। तो वो सुन के यहाँ पे हैंग कहती कि हाँ ठीक है और उसके यहाँ पे डिसिपल को कहती कि जाओ फटाफट यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो उसकी डिसिपल होती है वो कहती कि यस मास्टर। और यहाँ पे वो मैन की तरफ बढ़ने लगती और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने वाली है, पर उसके पास से निकल जाती और उसके जो पीछे लड़की खड़ी थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देती। और मैनकेट कहता है कि मुझे मत कहना। और फिर यहाँ पे सारे एक एक करके डिसिपल को सिलेक्ट कर रहे होते और यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वैसे करके सारे बंदे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते, सिर्फ मैन कैरेक्टर अकेला रह रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगी और अपने शब्दों से पीछे हटेगी, अब इसका यहाँ पे मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे जो मैनुअल होता है वो कहता है कि जूनियर ब्रदर अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा है, तुम यहाँ पे उसको चूज करना पड़ेगा। तो वो सुन के जो पहले वाला बंदा था और भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी चूज नहीं करूँगा, मैंने इस बार प्रॉमिस किया था। पर तभी हैंग आती वो कहती कि जूनियर ब्रदर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जो हमारा पब्लिक उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा। और वैसे भी वो मेरे रिकमेंड से यहाँ पे आए इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। पर तभी यहाँ पे जो बहन बंदा होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर आप क्या उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहती हो, पर तुम्हारी जो पवेलियन उसमें तो सिर्फ फीमेल डिसिपल का एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वो सुन के हैंग होती वो कहती कि सीनियर ब्रदर जो यहाँ पे हैंग सेक्टर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है। भले इसके पास यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रूट है वो कम है पर वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है और वो जल्दी से जो अपने जो कल्टीवेशन बेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी रिकमेंड है वो मैंने की थी इसलिए मैं अपने सेगमेंट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ और हम यहाँ पे आए हुए सारे डिसिपल को एक्सेप्ट करना चाहते इसलिए मैं उसको सामने बेइज्जत करना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। पर तभी यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है हमने यहाँ पे जूनियर सिस्टर एक्सेप्ट किया था वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे पवेलियन मास्टर बनने के लायक है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ सच में यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर है
सच में किसी की भी बात को मानना नहीं चाहते और सारे लोग उस बंदे को सुना रहे थे और वो बंदा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और फिर वो बंदा जोर से चिल्लाता है कि बहुत हो चुका और कहता है कि मैं इस बंदे को मेरे सेक्ट में सिलेक्ट कर दूंगा और आज से तुम यहाँ पे मेरे डिसिपल हो, फटाफट मुझे यहाँ पे मास्टर की तरफ एक्सेप्ट कर लो। मैं इस बंदे को यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बनाता हूँ और मैं यहाँ उसको सब कुछ सिखा दूंगा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मैन मास्टर होता है एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या डायरेक्ट डिसिपल। और यहाँ पे हैंग होती वो कहते कि तुम रुक जाओ और यहाँ पे हैंग होती वो कहते कि तुम रुक जाओ जूनियर ब्रदर सो। मैंने पहले तो कहा कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे डिसिपल बनाने के लिए रेडी हूँ। तो वो सुनने के यहाँ भी कुछ भी नहीं कहती और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है इसी पे यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था और मैंने उसको यहाँ पे डिसिपल की तरफ से सिलेक्ट कर लिया, इसलिए आज का जो यहाँ पे काम है वो खत्म होता है। और यहाँ पे हमारा मैन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि बंदे इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है। और यहाँ पे जो मैन मास्टर होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे जो डिसिपल सिलेक्ट करने का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से जाते। और यहाँ पे हैंग अपने मन में सोचते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे जो बंदा है वो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, पर अब उसे मुझे ब्लेम मत करना। और मैन कैट अपने मन में कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मुझे यहाँ पे बताएगा। और फिर यहाँ पे जो बंदा जिसका नाम यहाँ पे सूता हमारा मैन कैट का मास्टर है उस जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मास्टर मैन कैट को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते कि तुमको ऐसा करना है और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। और जैसे मैन कैट पे हाथ रखता है मैन कैट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है और यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा हाथ है वो यहाँ पे डिसलोकेट हो चुका है, क्या मेरी यहाँ पे मदद करूँ। पर मैन कैट मना कर देता है और कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैन कैट बहुत डर जाता है और कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है पहले की तरह सेम है, उनको अभी भी पता नहीं कि जो अपनी स्ट्रेंथ है वो कैसे कंट्रोल करे। और अपने मन में कहते कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में हैंग पवेलियन में गया था और मैंने यहाँ पे 20 सालों तक बहुत छोटी छोटी जॉबें की थी और बहुत ज़्यादा अजीब जॉब की थी और उसके बाद मुझे डिसिपल की तरफ से सिलेक्ट किया गया और उस टाइम पे जो यहाँ पे ब्रदर शाओ थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता गया और फिर मुझे डायरेक्ट डिसिपल के तौर पे चुन लिया गया और फिर मेरी यहाँ पे यांग हान से शादी हो गई। पर तभी यहाँ पे जो उनके मास्टर होती उनकी यहाँ पे डॉटर आ जाती और कहती कि पापा आपने यहाँ पे जूनियर ब्रदर को ढूंढ लिया और उसका नाम यहाँ पे मिकपिन होता है। और यहाँ पे उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, पर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती और कहती है पापा आपके सामने यहाँ पे इतने सारे डिसिपल थे पर आपने इस बंदे को डायरेक्ट डिसिपल क्यों चुना। तभी इसकी वाइफ आ जाती है और कहती काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इसको यहाँ पे चूज किया है और वैसे भी भले इसका यहाँ पे जो स्पिरिचुअल रूट है वो काफी ज्यादा पुअर है पर वो प्रैक्टिस करेगा तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसका नाम लिंगजू था। और यहाँ पे वो कहती कि मैं यहाँ पे इसकी मदद करूँगी, इसको यहाँ पे हेल्प करूँगी, उसको यहाँ पे अच्छे से रिफ्रेश रखूँगी। और यहाँ पे दोनों लोग मिलके हमारी मैन किट के बारे में बात कर रहे होते और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे जो मास्टर होते वो कहते कि जूनियर ब्रदर तुम उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने हैं पर तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसलिए जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आपका शुक्रिया और फिर मैन कैरेक्टर बाहर की तरफ बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे सबको यहाँ पे ग्रीट करने लगता है। हमको बताया जाता है कि यहाँ पे वैंग टैंग साइट है, इसमें भी नॉर्मल जितने भी जनरल डिसिपल है उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और जॉब करनी पड़ती है पर यहाँ पे जो डायरेक्ट डिसिपल है उसको यहाँ पे कोई भी और जॉब करनी नहीं पड़ती और उसको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक भी मिलती है और उसमें जैसे जैसे तुम टेक्निक में आगे बढ़ोगे उसके बदले में तुमको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे और जिससे यहाँ पे तुम और भी टेक्निक खरीद सकते हो। पर यहाँ पे जो नॉर्मल डिसिपल होते हैं उनको यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिलता, उनको यहाँ पे पहले जॉब करनी पड़ती है और उसके बाद उसको पॉइंट को कलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद ही वो यहाँ पे अपना जो कल्टीवेशन या कोई टेक्निक उसको यहाँ पे खरीद सकते। और मैं प्रीवियस लाइफ में वही किया था पर अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बन चुका हूँ इसलिए मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पे कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और जितनी पावर बढ़ सके उतनी मेरी पावर बढ़ानी है। जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे पावरफुल बनना है और फ्यूचर में यहाँ पे मुझे सेट को संभालना है। पर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिसिपल बनने वाला हूँ और यहाँ पे मेरी जो वाइफ है
वो मुझे इतनी जल्दी मिल जानी है। यहाँ पे जो मेरा क्वालिफिकेशन और जो मेरा पास्ट का नॉलेज है उसका यूज करके मैं यहाँ पे बेस्ट टेक्निक का यूज करूंगा और यहाँ पे जो मेरा कल्टीवेशन उसको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी यहाँ पे मैन गेट का गेट है उस पर यहाँ पे नॉक होता है और मैन गेट होता है वो कहता है कि इस बार यहाँ पे कौन है, और फिर मैन गेट चेक करने के लिए जाता है। पर जैसे एक गेट खोलते हैं उसके सामने एक बड़ा शेर होता है और फिर मैन गेट होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रही, क्या आपको यहाँ पे चाहिए। पर तभी यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती है वो कहती है क्या तुम अभी तक डरे क्यों नहीं, मैं सारे लोगों के पास लेके जाती हूँ तो अभी तक चिल्ला रहे होते। मैन गेट बंद कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे समझ गया सिस्टर, 1 मिनट यहाँ पे वेट कीजिए। और फिर मैन गेट एकदम डर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ओ लायन। और फिर मैन गेट कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या यहाँ पे अच्छा है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती एकदम शर्माने लगती है और कहती है कि हाँ, और फिर उसके पास चली जाती है और कहती है कि नहीं रुको, मैं यहाँ पे कुछ दूसरे काम से आई थी। तो वो सुन के मैन गेट तो वहाँ बताओ तो यहाँ पे क्या काम है, और फिर मैन गेट को लेके चली जाती है। यहाँ पे मास्टर दोनों लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, पर तभी इनकी जो डॉटर होती है वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, हम दोनों यहाँ पे साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे सीनियर सिस्टर है वो अच्छे से जूनियर ब्रदर को सब कुछ समझा देगी। तो वो सुन के मैन गेट होता है हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे मी क्वीन होती है अपने मन में सोचती है कि सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा यंग हूँ, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे मेरे पे डाल देते और यहाँ पे सब कुछ के लिए फोर्स करते। पर इस बार मुझे यहाँ पे उससे भी वीक बंदा मिल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में कहती कि जूनियर ब्रदर मुझे यहाँ पे माफ कर दो, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशानी करने वाली हूँ और हमारा जो पेन है वो दोनों हम शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम अपने टेक्निक के बारे में समझ गए तो फटाफट यहाँ पे जो टेक्निक उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दो। भले जो तुम्हारा कल्टीवेशन रूट है भले कम रहा, पर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है वो बढ़ जाएगी। तो वो सुन के मैन गेट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पे मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि चलो फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करो। और फिर हमको कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। इसको यहाँ पे सबसे पहले डिवाइन रिलम से स्टार्ट किया जाता है और उसके 9 अलग अलग रिलम होते हैं। उसमें तो होता है रिफाइनिंग आईक्यू, और इसके बाद होता है फॉर्मेशन बिल्डिंग, फिर होता है गोल्डन कोर, होता है नॉनसेंस टोल, फिर होता है ट्रांसलेट, उसके बाद होता है बॉडी रिफाइनिंग, फिर होती है होल स्पिरिट, फिर होता है महायान, और फिर होता है क्रॉसिंग द ट्रिब्यूलेशन। और यहाँ पे सारी चीजें समझा रहे होते हैं और फिर मैन कहते कहता कि हाँ समझ के। और तभी यहाँ पे एम क्यून होती है वो कहती कि चलो तुमने फटाफट सीख लिया, मुझे तो यहाँ पे नींद आ रही है, फटाफट यहाँ पे जो प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो और मैं यहाँ पे सोने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे जगह देना। और वो यहाँ पे सो जाती है और मैन कहता होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर। तो वो सुनने के बाद उठ जाती है और उसके सामने उसके डैड खड़े होते और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे जो शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी उसकी यहाँ पे तुम प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे मी क्वीन होती है वो कहती कि पहले हमको यहाँ पे जो प्रीवियस में जो टॉपिक डिस्कस करना था जूनियर ब्रदर के साथ वो नहीं करना चाहिए। पर तभी जो उसके पापा होते हैं एक दूसरी तरफ इशारा करते होते हैं और यहाँ पे जो मैन गेट है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पे मेन क्वीन होती है वो कहती है मैं कितने लंबे समय से सो रही थी। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पे अभी 1 ही घंटा हुआ है। पर यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर है भले उनका जो कल्टीवेशन रूट है बहुत ज़्यादा कम है, पर यहाँ पे जो उसकी टेक्निक और यहाँ पे जो बेसिक काफ़ी अच्छे से सीख चुका है और यहाँ पे टेक्निक अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहा है। और वो सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि 1 ही घंटे में यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा मैन गेट होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पे कुछ हुआ है। और यहाँ पे फिर एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर फटाफट मेरे साथ आओ, तुमको तालिस्मान फॉर्मेशन बिल्ड करना सिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैन गेट को कहती है कि फटाफट मेरे पीछे आओ और उसका जो शेर है उसको बुला लेती है। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और यहाँ पे जो मास्टर की डॉटर होती है उसको यहाँ पे तालिस्मान मास्टर के पास लेके आई थी तालिस्मान बनाना सिखाने के लिए। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमको बेसिक सिखा दूंगा और उन दोनों को सामने बिठा के यहाँ पे जो तालिस्मान बनाने का जो बेसिक उसको सिखा देते। यहाँ पे मैन क्वीन होती है वो कहते कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं सो सकती, मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर हूँ। यहाँ पे जो तालिस्मान मास्टर होता है वो यहाँ पे सब कुछ वीडियो में बताने लगता है और मैन क्वीन आराम से सुन रहा होता है। और यहाँ पे मैन क्वीन भी सुन रही होती है और कहते कि यहाँ पे जो जूनियर
अंदर है काफी ज्यादा नॉर्मल है और उसको यहाँ पे डीप नॉलेज का कुछ भी पता नहीं है। और कहती है अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कुछ डाउट है, क्या मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कहता है कि हाँ श्योर। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दूसरी तलिस्मान की मेथड को यूज करोगे तो उसका यहाँ पे जो कंट्रोल है यहाँ पे लूज नहीं होगा और वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। और वो सुनने के बाद मास्टर यहाँ पे हंसने लगते और कहते तुम सच में यहाँ पे जो जूनियर ब्रदर हो काफी ज्यादा अच्छे हो और तुमको यहाँ पे काफी डीप नॉलेज और फॉर्मेशन बनाने का, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। तो तुम यहाँ पे फ्यूचर में काफी अच्छे बनने वाले हो और तुम बहुत जल्द काफी कुछ सीख रहे हो। और फिर जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पे मैंकविन से कहते हैं कि मैं यहाँ पे जूनियर ब्रदर को लेके जा रहा हूँ, उसकी यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है काफी ज्यादा अच्छी है। तो और फिर हमको थोड़े टाइम बाद का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है और यहाँ पे मैंकविन होती है वो कहती है तुमने तो काफी लंबा समय लगा दिया, यहाँ पे जो ओल्ड मैन था तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था? तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मास्टर ने उन्होंने जो बताया उसमें से मुझे कुछ चीजें तो समझ नहीं आई, पर हमने काफी अच्छी यहाँ पे टॉपिक पे बात की। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे हाई लेवल भी टेक्निक आती है और इसलिए यहाँ पे जो बेसिक है मेरे एकदम क्लियर है और मुझे इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंगविन सोच रही होती है तो यहाँ पे मेरा जूनियर ब्रदर है, फिर भी मैं उससे यहाँ पे पीछे कैसे रह सकती, मुझे फटाफट करके उसे यहाँ पे हराना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बची। और कहती कि जूनियर ब्रदर चलो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में चलते, और फिर समझाने लगती है कि यहाँ पे जो फोर्स यह सिस्टर है इस प्लेस की, वो यहाँ पे कॉम्बैट प्रैक्टिस सिखाती है। और वो सुनने के बाद मैंने शॉक हो जाता है और कहता है क्या कॉम्बैट प्रैक्टिस? हाँ, पर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे 14 ईयर सिस्टर है काफी ज्यादा काइंड और लवली है और वो काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है और जो तुम्हारे सबके सामने बेइज्जती हुई थी मैं उसका यहाँ पे कवर कर दूंगी और यहाँ पे तुम मार्शल आर्ट सीख लोगे तो तुम यहाँ पे कल्टीवेशन की वजह से भी प्रैक्टिस कर पाओगे। और तभी यहाँ पे 14 सिस्टर आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो पर मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तुम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आ सकती हो। पर यहाँ पे मैंकविन होती है वो कहती है पर इसकी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो अपने वर्ल्ड में ही रहती है। और फिर मैनकाइट उसको गिफ्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे मैनक्वीन होती है वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैनक्वीन उसको पीछे खींच लेती है और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और मैनक्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे ठीक हो? और मैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर यहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टर वो आ जाती है और कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फटाफट हम यहाँ पे कॉम्बैटिव प्रैक्टिस करते। और वो सुनने के बाद मैनक्वीन काफी ज्यादा डर जाती और फिर कहते कि नहीं मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। पर मैन कहता कि हाँ हम यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते तो क्या हम यहाँ से जाए, हम प्रैक्टिस करें। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे कोई डिमांड नहीं हूँ। और फिर हमको हैंक को दिखाया जाता है और वो क्या कर रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जब एक बंदा आता है और कहता है पवेलियन मास्टर आपका और इमोर्टल यांग का मिलने का टाइम हो चुका है। तो वो सुनने के बाद यांग होती है वो कहती है उसको वापस भेज दो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है और उसके बाद मैं उसके साथ बात करूंगी। तो वो सुन के जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि हाँ। और हैंगे अपने मन में सोच रही होती है कि ये कमीना अभी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, क्या वो यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होगा या नहीं। और बाहर की तरफ जो यहाँ पे सर्वेंट बातें कर रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे पवेलियन मास्टर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो वो सुनने के बाद दूसरी सर्वेंट होती है वो कहती है कि जब से वो वापस आई है उसका यहाँ पे मूड काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे किसी को भी अपने रूम में एंटर नहीं करने देती। और फिर बाहर से अचानक बहुत ज्यादा आईक्यू बाहर आने लगता है और यहाँ पे हैंकियन अपने मन में सोचती है कि मैं अभी यहाँ पे हाई ग्रेड एलिक्सर मेडिसिन का बात ले रही थी, अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई होता तो अभी तक यहाँ पे मरा जा चुका होता और उसका जो फॉर्मेशन बिल्डिंग है वो भी यहाँ पे नहीं हुआ था। पर तो तुम्हारी जो दवा है काफी ज्यादा अच्छी है पर सच में जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है काफी ज्यादा बैड है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है मैं इसको यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ूंगी और उसको जल्द से जल्द उसको यहाँ पे पावरफुल बनना पड़ेगा। और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगती है और फिर कहती है कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच रही, उसने यहाँ पे मुझे मदद की थी इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे जो उसकी टेक्निक है यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ मिड क्लास में प्रैक्टिस कर रहा होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आईक्यू रिफाइनिंग में पहुंच गया होता है और मास्टर का शुक्रिया कर रहा होता है। और यहाँ पे जो मैनकैट का मास्टर होता है वो कहता है अगर यहाँ पे जो हर्ब है वो इफेक्टिव रहा तो तुम्हारी जो बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और उसकी वाइफ होती है वो कहती है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने एक ही रात में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और तभी दूसरा बंदा आता है और कहते हैं कि जूनियर ब्रदर मैंने सुना है कि आप
अपने यहाँ पे फर्स्ट आईक्यू स्टेज रिफाइनिंग में पहुंच चुके। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता कि हमें यहाँ पे लकी था, पर तभी यहाँ पे जो मास्टर होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और कहते क्या लकी, तुम सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पे किसी से नहीं कहना चाहते और अपना टैलेंट छुपाना चाहते। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि सीनियर ब्रदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पे सफोकेट हो रहा हूँ। तो वो सुन के जो बंदा होता है उसको छोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है वापस से कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड है उसका यहाँ पे मैं यूज़ करके जो कॉम्बैट मेथड है उससे यहाँ पे दो टेक्निक सीख सकता हूँ और यहाँ पे जो मेरी पावर है उसको बहुत जल्द बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे जो प्रीवियस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्लो था, पर इस लाइफ में मेरे पास यहाँ पे मेरी वाइफ भी है और मेरे पास यहाँ पे पुराना कल्टीवेशन की नॉलेज है, इससे मैं यहाँ पे अच्छी और फुल पावर में कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ और बहुत जल्द अगले स्टेज तक पहुँच सकता हूँ। और यहाँ पे जो मैन कैट के मास्टर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे सरप्राइज होगी, जो यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने एक ही रात में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। तो वो सुनने के बाद उसकी वाइफ होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ और मैं मन में बहुत ज्यादा चिंता भी कर रही हूँ। तो वो सुनने के बाद जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है तुम इसके बारे में क्या बात कर रही हो, क्या उससे तुम यहाँ पे गुस्सा कर रही हो। और तभी यहाँ पे उसकी डॉटर हो जाती है और कहती है कि मैं फाइनली ब्रदर मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम यहाँ पे कहाँ पे हो। तो वो यहाँ पे मैनकैट के सामने खड़ा होता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रेक थ्रू करने के लिए। और यहाँ पे पिंकी उससे पूछती है पर तुम तो यहाँ पे फर्स्ट आईक्यू रिफाइन में पहुंच चुके हो। तो वो सुन के मैनकैट कहता है कि हाँ पर मेरा जो क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा बैड है। और यहाँ पे मास्टर लोग गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने 2 सालों तक उस पर यहाँ पे प्रैक्टिस की और यहाँ पे सब कुछ सिखाया है। और यहाँ पे जो पीक होता है वो भी यहाँ पे कल्टीवेशन तुमसे फास्ट कर लेता है, पर इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने इसके पीछे ट्रेजर भी यूज़ किए। और यहाँ पे उसकी वाइफ होती है वो कहती है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। पर यहाँ पे मास्टर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं, मैं इसका यहाँ पे फेस देखना नहीं चाहता। और यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि चलो हम दोनों यहाँ पे साथ में चलते हैं। और मैनकैट सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ से चले क्यों गए। पर यहाँ पे जो एम क्वीन होती है वो कहती है कि यहाँ पे किसको पड़ी है, तो ओल्ड मैन को यहाँ से जाने दो, चलो जूनियर ब्रदर हम दोनों यहाँ से चलते और खेलते। पर मैनकैट कहता है पर मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, पर उसकी बात नहीं सुनती और उसको पकड़ लेती और कहती कि फटाफट कर, हमको यहाँ पे कल्टीवेशन बाद में करने, पर वैसे भी तुम्हारा कल्टीवेशन लो है, हम यहाँ पे 1 या 2 दिन के बाद भी करेंगे। पर वहाँ से चली जाती और मैनकैट अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे पहले गेस कर लेना चाहिए था। और यहाँ पे जो यहाँ मैन क्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर चलो हम यहाँ पे फटाफट से चलते। और यहाँ पे फुल स्पीड पे जाने लगती है और मैनकैट चिल्ला सके तुम यहाँ पे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्रिज की बॉडी पड़ी हुई होती है और मैनकैट उसको देखने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ पे एक ही शॉट में मार दिया गया है। और यहाँ पे मैन क्वीन होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो बीस्ट है व्यंजन प्रोविजन की तरफ राइज किया जाते हैं, पर यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई इसके साथ यहाँ पे मारने की। और फिर यहाँ पे जो उसका टाइगर होती है उसको यहाँ पे बुला लेती है और फिर यहाँ पे उसे कहती है फटाफट तुम यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे जो किलर है उसका पता करो। पर मैन कहता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पे जो वुल्फ है वो आराम से 5th स्टेज आईक्यू रिफाइनिंग पे है, अगर यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो वो सुन के मैन क्वीन होती है वो कहती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट माउंटेन पे जाएंगे और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस्ट है उसको यहाँ पे बुला लेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स है उसके पास भी बेस्ट पड़ा है, इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो उसका टाइगर अपने बड़े फन में आ जाता है और वो देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है यहाँ पे क्या चल रही है। और उसके पीछे से यहाँ पे सांप की पूंछ आती है, पर मैनकैट उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पे ठीक हो ना। पर यहाँ पे उसका टाइगर होता है उसकी यहाँ पे हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसको जो सांप है उसको यहाँ पे बहुत दूर फेंक देता है। और वो देखने के बाद मैनकैट उसको यहाँ पे वापस बुला देती है। पर मैनकैट कहता है कि अपने ऊपर देखो और यहाँ पे जो पाइथन होता है उस पर यहाँ पे अटैक करने लगता है। पर यहाँ पे मैन क्वीन होती है उसको यहाँ पे इल्यूजन तोड़ने का ट्राई कर रही होती है, पर यहाँ पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे उनके आसपास यहाँ पे स्मोक पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैन क्वीन होती है वो कहती है कि जूनियर ब्रदर मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मैनकैट कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकती। और यहाँ पे मैनकैट कहता है कि फटाफट करो और अभी हमारा चांस है। और फिर यहाँ पे मैन क्वीन अपनी पूरी पावर लगा के उस पर यहाँ पे अटैक कर देती है, पर उस पाइथन को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और जो पाइथन है वापस खड़ा हो जाता है। अब आगे देखेंगे जो मैन कैरेक्टर और मैन के साथ क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टांग